चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार की जिन महिलाओं को मिले थे 10,000 रुपए, उन्हें अब मिलेंगे 2 लाख। जाने किसे और कैसे मिलेगा लाभ। बिहार के लिए चलेंगी 200 होली स्पेशल बसें। यूपी, बंगाल, दिल्ली समेत इन 10 राज्यों से आने वालों को राहत। बिहार में अनोखी शादी, दुल्हन खुद बारात लेकर पहुंची दूल्हे के घर, गांव वालों ने कराई शादी। बिहार बनेगा पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब, 2 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। किशनगंज डीएम का बड़ा आदेश, 31 जनवरी तक बनाएं अपार कार्ड, लापरवाही पर नपेंगे हेडमास्टर। पति ने साली से रचाई दूसरी शादी, टूट गई पत्नी, मासूम बेटी संग खाई जहर, दोनों की मौत। रील बनाने वाले सरकारी कर्मचारी हो जाए सावधान, बिहार सरकार करेगी अब बड़ी कार्रवाई। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में चलेगा महाअभियान, गलती करने पर नपेंगे हेल्थ वर्कर। एनईटी छात्रा के प्राइवेट पार्ट में था स्पर्म, पप्पू यादव ने जारी किया नर्स से बातचीत का विस्फोटक ऑडियो। बिहार में 2, 3, 4, 5 और 6 फरवरी को मिशन मोड में होगी फार्मर रजिस्ट्री, टारगेट पूरा करने पर मिलेगा इनाम। पूर्णिया में सूरज बिहारी की हत्या के बाद सड़कों पर दिखा आक्रोश, पूर्व सांसद बोले चुप क्यों है बुलडोजर वाली सरकार। मां की बरसी पर गांव पहुंचे पंकज त्रिपाठी, बेलसंड की गलियों में बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता ने ग्रामीणों संग फगुआ गाकर मनाया ऋतुराज का जश्न। पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और 3 नवनियुक्त जजों का किया गया सम्मान। चीफ जस्टिस ने कहा बार और बेंच एक रथ के 2 पहिए। जमीन विवाद मामले में पुलिस की भूमिका लिमिटेड, 1 फरवरी 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था। जमीन माफियाओं को विजय सिन्हा ने हड़काया, बोले कफन बांधकर निकला हूं, गलत नहीं करने दूंगा। पटना में बनेगी 4 लेन सड़क, बांस घाट से जुड़ेगा जेपी गंगापथ, जानिए कब तक होगा बनकर तैयार। बांका में छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार पर हमला, बुजुर्ग की मौत, 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बजट के साथ फरवरी महीने की शुरुआत होगा। नया महीना भी देश में कई बड़े बदलाव के साथ आने वाला है। इन चेंज का असर हर घर, हर जेब पर देखने को मिलने वाला है। एक और जहां एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी होंगी, जो सीधे घर की रसोई के बजट से जुड़ी है, तो वही पान मसाला और सिगरेट के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है। बिहार में ये क्या हो रहा है, धड़ाधड़ नौकरी छोड़ घर क्यों बैठ रही महिलाएं। बिहार की वर्किंग वुमेन अब कारोबारी बन रही है। आंकड़े बताते हैं कि कोविड के बाद उनकी चॉइस एकदम बदल रही है। अब वो जॉब से पैसे कमाने की बजाय खुद के स्टार्टअप शुरू करने में दिलचस्पी ले रही है। सबसे दिलचस्प है कि बिहार में महिला श्रम भागीदारी दर अब 30.5% पर पहुंच चुकी है, जो 2017 से 18 में सिर्फ 4.11% पर थी। इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान गांव की आधी आबादी का रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीजेआई ने कहा ऐसा मत कीजिए, हम पीछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। 29 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया और सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बिहार बजट सत्र शुरू होने से पहले आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंत्री परिषद ने अपनी मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि को 2 गुना कर दिया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लगभग 27 लाख छात्रों की शिक्षा को बल मिलेगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलालों की अब खैर नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने डीएम को दे दिया खास आदेश। कहा बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट क्लिनिक और लैब में भेजने वाले दलालों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि कोई भी दलाल यदि पकड़ा जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। पटना से बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी की है। सरकारी मोबाइल नंबर या ईमेल से अकाउंट बनाना प्रतिबंधित होगा। भड़काऊ भाषा, उत्पाद प्रचार और सरकारी बैठकों के वीडियो, रील्स या लाइव करने पर रोक लगाई गई है। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या सरकारी कर्मचारी, सभी के लिए आदेश जारी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि राज्य की महिलाओं को उद्यमी बनाने का संकल्प अब धरातल पर उतर रहा है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य हर परिवार की कम से कम एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ना है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर इस योजना को लेकर पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की प्रारंभिक राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है, जो महिलाएं रोजगार शुरू की हैं, उन्हें जल्द ही 2 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार में पंचायती राज विभाग में जल्द शुरू होगी भर्ती। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया। अगले कुछ महीनों में बिहार में नई सरकार के बाद सरकारी नौकरियों की उम्मीद बढ़ी है। पंचायत राज विभाग में कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में शुरू होगी। मंत्री दीपक प्रकाश ने इसे लेकर आश्वासन दिया है। बिहार के 17 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल हुआ है। लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, तेजस्वी यादव, मीरा कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तक का नाम है। कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ी है तो कई नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है। वहीं 3 नेताओं की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। वैश्विक भू राजनीति में नए ध्रुवीकरण को अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों ने युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था का प्रारंभिक संकेत माना। वित्त विशेषज्ञों ने कहा, विदेशी निवेश और सेवा निर्यात में मजबूती से आने वाले तिमाहियों में भी स्थिरता बने रहने की संभावना। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी और निर्यातकों की डॉलर कमाई से रिजर्व बैंक को विनिमय दर स्थिर रखने में मदद मिली। भारत में डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और छोटे शहरों तथा ग्रामीण बाजारों में यूपीआई लेन देन तेजी से बढ़े। भुगतान कंपनियों ने कहा, क्यूआर आधारित भुगतान से नकद लेन देन पर निर्भरता कम होगी और छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। विश्लेषकों ने कहा, चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार से ईवी बाजार को अगले वर्षों में व्यापक गति मिलने की उम्मीद। बैंकिंग नियामक ने कहा, आरएन मानकों के पालन से जोखिम कम होगा और माइक्रो उधार व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। भारत के कई राज्यों में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की आरएन वसूली में सुधार और ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमों को वित्तीय सहयोग मिला। युवा उद्यमियों में स्टार्टअप फंडिंग को लेकर उत्साह और कई निवेश फंडों ने शुरुआती चरण वाली कंपनियों में रुचि दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रिपोर्ट में भारत को उभरते बाजार की श्रेणी में उच्च रैंक और आयात विविधीकरण नीति को सराहा गया।